गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का वेलकम है। आज फिर से हम पुस्तक को पढ़ रहे हैं, सवाल ही जवाब हैं। और इसमें हमारा जो चैप्टर है वह किस तरह हाँ तक पहुँचे। हम कुंजियाँ पढ़ रहे थे और अब बटन दबाने वाली बात आई है। तीसरी कुंजी हमारे पास असफलता की, वो है सही बटन दबाएं। पहले तो सही बटन खोजें था जिसमें प्राथमिक प्रेरणा घटक हैं, और अब जो है आपको जब वो कुंजी में से वो बटन मिल गया है तो उस बटन को दबाना है, आगे बढ़ना है। योजना दिखाएं। यहाँ पर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर आप यह बताते हैं कि आपकी योजना उन आशाओं, सपनों और डरों का समाधान है जो आपने दूसरी कुंजी सही बटन ढूंढे द्वारा खोजे थे। आपको दिए गए प्रशिक्षण से आपको अपनी व्यवसायिक योजना को प्रस्तुत करने का एक ऐसा तरीका, एक निसंदेह मिल जाएगा जो आजमाया हुआ होगा और जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। फिर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अगले वक्तव्य को समझ लें। क्या वक्तव्य है ये? व्यवसाय की योजना केवल एक समस्या का समाधान है या एक सपने को साकार करने का तरीका है। तो हमारी जो योजना है वो एक समाधान है। समाधान लिखित रूप में किसी ने दे दिया, बता दिया, हमें समझा दिया, मगर जब तक उस पर चला नहीं जाएगा तब तक वो समस्या खत्म नहीं होगी। सो व्यवसायिक योजना केवल एक समस्या का समाधान है या एक सपने को साकार करने का तरीका है। समाधान तार्किक रूप से सही होना चाहिए, पर तर्क का प्रभाव केवल दिमाग पर पड़ता है। तर्क का मतलब होता है कि आप कोई भी बात कहें और उसकी पुष्टि करें या उसे सच्चा साबित करने का प्रयास करें और उसके लिए और बातें कहें, वो तर्क होते हैं। पर तर्क का प्रभाव केवल दिमाग पर पड़ता है। 5 ठोस सोने के सवाल भावनाओं के ताले को खोलते हैं और संभावित ग्राहक को प्रेरित करते हैं। उसको प्रेरित करते हैं कि वे अपने समाधान स्वयं खोजें। अगर आपने समाधान देने से पहले ही सामने वाले के प्राथमिक प्रेरणा घटक को नहीं खोजा है, तो हो सकता है कि संभावित ग्राहक उस समय तो उत्साहित हो जाए, पर बाद में वह भावनात्मक रूप से प्रेरित या प्रतिबद्ध नहीं होगा। मतलब ये है कि उस व्यक्ति को ये समझाना कि जरूरत आपकी है। आपको सोचना है कि क्यों करना है। अगर आपको लगता है कि ऐसा सोचने से आपका ये काम हो जाएगा, तो करें। अगर वो अपनी तरफ से नहीं करेंगे तो ये काम आगे सफल नहीं हो पाएगा। मैं फिर से पढ़ता हूं इसको। समाधान तार्किक रूप से सही होना चाहिए, पर तर्क का प्रभाव केवल दिमाग पर पड़ता है। 5 ठोस सोने के सवाल भावनाओं के तारे को खोलते हैं और संभावित ग्राहक को प्रेरित करते हैं कि वह अपने समाधान स्वयं खोजे। अगर आपने समाधान देने से पहले ही सामने वाले के प्राथमिक प्रेरणा घटक को नहीं खोजा है, तो हो सकता है कि संभावित ग्राहक उस समय तो उत्साहित हो जाए, पर बाद में वह भावनात्मक रूप से प्रेरित या प्रतिबद्ध नहीं होगा। तो इसलिए पहले तो हमने उसके प्रेरणा घटकों को खोजना है और उसके द्वारा किसी एक या एक से अधिक प्रेरणा घटकों को चुनने के लिए उसे बाध्य करना है। जब वो स्वयं से वो बात बोलेगा, तभी जाके हमारी योजना उस पर कारगर होगी। इसी कारण अधिकतर संभावित ग्राहकों का उत्साह कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर, तो इसका मतलब है कि आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ज्यादा समय होगा। या इसका मतलब है कि आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर वह आराम मिलेगा जो आपके अनुसार आपको चाहिए। ये हमने बोल दिया। ये हमने उसको बोल दिया सामने वाले को। जब आप व्यवसायिक योजना बनाते समय अपने संभावित ग्राहक के ही शब्दों को दोहराते हैं, तो बात उनके लिए व्यक्तिगत बन जाती है। वह अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बन जाती है, क्योंकि वे विचार व शब्द उनके होते हैं, आपके नहीं। यानी प्राथमिक प्रेरणा घटकों से पहले उनको बोलने दिया, और जब हमने 5 ठोस सोने के सवाल पूछे और उसके अंत में हमने जब बात कही, तो उन्होंने जो उससे पहले बात कही थी कि वो उनके लिए क्यों जरूरी है, उसी को दोहरा दिया। तो जब हम उसी को दोहरा देते हैं, तब जाके हमारे लिए ये आसान हो जाता है कि अब वो व्यक्ति शायद हमारे साथ आ जाए। उसकी इच्छा प्रबल हो चुकी है और उसके आने की संभावनाएं भी काफी प्रबल हैं, क्योंकि वे विचार व शब्द उनके होते हैं, आपके नहीं। जब ऐसा हो गया, हमने योजना दिखा दी। जिस योजना को दिखाने के लिए हमने कहा कि क्या हुआ, सही बटन दबाएं। अब अगली बात आई, सौदा पक्का करें। ये चौथी कुंजी है, चौथी चाबी है। अगर आप इन तकनीकों का पूरी तरह पालन करते हैं, तो आप अपने संभावित ग्राहक से अपनी योजना में शामिल होने के लिए आग्रह करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। आपने योजना दिखा दी,
योजना दिखाना और उस योजना में शामिल होने के लिए कहना दो बातें हैं। पहली बात, आपने योजना दिखा दी, वो हो गई। अब उससे योजना दिखाने के बाद पूछना है, ये चीज़ ना मैंने विनोद सर से सीखी थी। मैं पहले दिखा देता था अपना प्लान और ओके, ओके हो गया। नहीं, वो फिर ये कहना बड़ा ज़रूरी होता था, तो ठीक है, आपको कैसा लगा? ठीक लगा? हाँ, ठीक लगा। लाइए फिर आपके डॉक्यूमेंट, हम आपकी आईडी लगा देते हैं। इसे सौदा पक्का करना कहते हैं। अगर आप इन तकनीकों का पूरी तरह पालन करते हैं, तो अपने संभावित ग्राहक से अपनी योजना में शामिल होने के लिए आग्रह करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। उनके खुद के भीतर इतना उत्साह पैदा हो जाना चाहिए कि वे बिज़नेस शुरू करने के लिए बेताब हो जाएँ। बिंदु में बहुत अच्छे से ये वाला काम करती हैं। कोई आदमी सामान खरीदता है, कहता है आईडी लगा दो, मना कर देती हैं। कहती नहीं, पहले 1 महीने और सामान खाओ और फिर बताना सही है, तो उसके बाद ही हम आईडी लगाएँगे आपकी। तो उसके लिए फिर वो सोचता है कि यार ये तो कुछ ज़रा ज़्यादा ही है। कुछ लोग इसको एटीट्यूड समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन जो एटीट्यूड समझ के छोड़ देते हैं, वो आज अगर आज छोड़ रहे हैं ना, तो कल भी आपको तंग करेंगे। तो वो चुनिंदा लोग, अच्छे लोग आपके साथ बिज़नेस में आ ही जाएँगे। कह रहे ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं। तब उनके घर में सामान जाने लगता है तो पक्का हो जाता है। उसके बाद उनको अपनी योजना में शामिल करना ज़्यादा बेहतर रहता है। उनके खुद के भीतर इतना उत्साह पैदा हो जाना चाहिए कि वे बिज़नेस शुरू करने के लिए बेताब हो जाएँ। हमेशा अपनी प्रस्तुति को इस नज़रिए के साथ रखें, जैसे तत्काल शुरुआत करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो। आपकी शैली व्यावसायिक तो हो, परंतु सहज भी हो, जैसे आप हर रोज़ यही सब करते हैं। तो आपके काम करने के तरीके से हमेशा लोगों को लगना चाहिए, ये यही काम करते हैं, दूसरा काम तो करते ही नहीं है। तो यानी कि काम ऐसे ही होता है। तो हमारी शैली थोड़ी सहज होनी चाहिए, उन लोगों को समझ में आ जाने वाली होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है, व्यावसायिक होनी चाहिए। अब समझ में आने की वजह से हम उसे अव्यावसायिक नहीं बना सकते, गैर व्यावसायिक नहीं बना सकते कि दोस्त यारी में हमने बता दिया उसको, भाईचारे में हमने बता दिया, नहीं। रहनी चाहिए शैली व्यवसाय की, परंतु थोड़ी सरल कर लेनी चाहिए। जब आपको लगे कि आपके संभावित ग्राहक ने बिज़नेस में शामिल होने का मन बना लिया है, हमें लगा कि वो अब तो शामिल हो ही जाएगा बिज़नेस में, उसने मन बना लिया है, तो याद रखें, आप उसे तुरंत शामिल होने का निमंत्रण अवश्य दे दें। तुरंत, अभी के अभी शामिल करने का निमंत्रण हमने उसको देना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो फिर वो एक हिंदी कहावत है ना, कहते गई गई भैंस पानी में, मतलब हमारे हाथ से गया। और हम किसी अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो हमें जितनी मेहनत करनी पड़ी है उस व्यक्ति को वो सब चीज़ें समझाने में, हम कैसे अपनी मेहनत खराब कर सकते हैं? तो इसलिए हमें अपनी मेहनत खराब नहीं करनी है, उस व्यक्ति को बिज़नेस में लेकर आना है। तो बिज़नेस में लाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुरंत उसके साथ सौदा पक्का करने वाली कहानी करें। जब आपको लगे कि आपके संभावित ग्राहक ने बिज़नेस में शामिल होने का मन बना लिया है, तो याद रखें, आप उसे तुरंत शामिल होने का निमंत्रण अवश्य दें। हमें हमेशा विश्वासपूर्ण व निश्चित बने रहने रहें और उसे बताएं कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं, आज ही, न कि अगले दिन, अभी। लेकिन इसमें जबरदस्ती नहीं दिखनी चाहिए। उसमें हर वो बात होनी चाहिए कि उनकी फिक्र दिखे उसके अंदर। यह पद्धति काम क्यों करती है? चार कुंजियों वाली पद्धति हाँ तक पहुंचने का आजमाया हुआ नुस्खा है। इसीलिए इसे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का पूरी तरह पालन करना है। मैं जिन नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ताओं से मिला हूं, उनमें से अधिकतर बर्फ पिघलाएं स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने सीख लिया है कि लोगों को दोस्ताना ढंग से बात कैसे की जाए और किस तरह उनसे तालमेल बैठाया जाए। अधिकतर नेटवर्कर नेटवर्कर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता सही बटन ढूंढे स्तर पर अधिक प्रभावी नहीं होते हैं। वे बर्फ पिघलाएं से सीधे सही बटन दबाएं पर पहुंच जाते हैं। यह मान भी लिया जाए कि व्यवसाय की योजना की उनकी प्रस्तुति श्रेष्ठ रहती हो, तो भी यह आवश्यक नहीं है कि संभावित ग्राहक शामिल होने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हो पाते हैं। यही प्रमुख कारण है जिसकी वजह से कई संभावित ग्राहक आपकी योजना की प्रस्तुति से रोमांचित तो हो जाते हैं, पर 1-2 दिन बाद ही उनका उत्साह पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता तो योजना दिखाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे विचार को बेच तो सकते हैं, पर वे इतना ज्यादा बोलते हैं कि उन्हें इसे वापस खरीदना पड़ता है। मतलब वो सामने वाला इनकार कर देता है, अभी नहीं, बाद में। आपकी व्यवसायिक योजना आपके संभावित ग्राहकों के उन कष्टों का समाधान है जिन्हें वे दूर करना चाहते हैं, और उन लाभों का समाधान है जो वे प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए योजना दिखाने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप संभावित ग्राहक का प्राथमिक प्रेरणा घटक ना खोज लें और उन्हें इसके बारे में आवेशित ना कर दें।
तो बड़ी चीज हुई कि हम सीधे जाके प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। प्लान दिखाना नहीं शुरू शुरू करना है, सीधे सबसे पहले तो उस व्यक्ति को प्लान सुनने के लिए तैयार करना है कि वो इसे करे क्यों, क्या जरूरत है उसे। तो जब तक हमने उसे जरूरत नहीं बताई या उसे वहां तक तैयार नहीं किया, ये काम सही तरीके से नहीं चलेगा। अगर आप सही बटन ढूंढने में श्रेष्ठ हों, तो आपको सौदा पक्का करने की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही, जब उन्हें लगेगा कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, आपने सौदा पक्का नहीं भी किया, तो भी वो आपको ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपने ही उन्हें उनकी दुखती रग पर हाथ रखने के लिए तैयार किया था। आपने ही उन्हें उस बात को ढूंढने और सुनने और समझने के लिए तैयार किया था, जो उनके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप जानते हैं कि संभावित ग्राहक को किस तरह भावनात्मक रूप से विचलित किया जा सकता है, तो वे अपनी समस्याओं के लिए स्वयं समाधान खोजना प्रारंभ कर देंगे। इस तरह सही बटन ढूंढना और उसे दबाना और अपना नेटवर्क बनाना आपके लिए एक सरल कार्य बन जाएगा। इस प्रकार से ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप सब लोगों का इसे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाकर हमारे जहन में आएंगी। अगर हम लोग इस बात को देखें कि जिन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर उन्हें लगातार अपने रोज़मर्रा के कार्य में या अपनी जीवन शैली में शामिल करना है, तो उसके लिए उन्हें बिल्कुल अपने मन के उस स्तर तक आपको पढ़ना होगा और बार बार पढ़ना होगा कि वह आपकी हर एक्टिविटी में, जब भी आप कहीं हों, वो नजर आए। तो इसीलिए कहते हैं इसे कि आपको इसे अपने अवचेतन मन में डालना होगा। और अवचेतन मन में डालने का मतलब है कि रात को आप जब आप सो रहे हो, तब भी आप प्लान दे रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा, तो मुझे उससे कैसे बात कर रही है, ये कर रहे हो। सो इस बुक में ये जितना भी चैप्टर है, इसे एक बार में ही 2-3 बार पढ़ जाएं। एक ही बार में, एक ही सिटिंग में 2-3 बार पढ़ जाएं। मतलब एक सिटिंग में बैठे पूरा पढ़ लिया, फिर किसी और दिन फिर बैठे या किसी और समय फिर बैठे फिर पूरा पढ़ लिया। तो जब हम पूरा पढ़ लेंगे ना, तो ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप सब लोगों का इसमें बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है, आज का सेशन यहीं ओवर होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं।